बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से कस्बे में एक बालक जन्मा। उसका नाम था भीमराव। ये वही समय था जब समाज में जाति के नाम पर भेदभाव बहुत गहरा था। भीमराव एक ऐसी जाति में पैदा हुए थे जिसे लोग अछूत कहते थे। स्कूल में उन्हें जमीन पर बैठाया जाता, पानी पीने नहीं दिया जाता और कई बार अपमान सहना पड़ता। लेकिन भीमराव चुप रहने वालों में से नहीं थे। उनके पिता सेना में थे और शिक्षा के महत्व को समझते थे। उन्होंने भीमराव को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। भीमराव ने ठान लिया कि वे पढ़ लिखकर समाज की सच्चाई को बदलेंगे। कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने भारत ही नहीं, विदेशों में भी पढ़ाई की। वे कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे बड़े संस्थानों से पढ़े। जब भीमराव अंबेडकर भारत लौटे तो उन्होंने देखा कि देश आज़ादी की ओर बढ़ रहा है, लेकिन समाज अब भी बराबरी से बहुत दूर है। उन्होंने समझ लिया कि अगर देश को सच में आज़ाद बनाना है तो सिर्फ अंग्रेज़ों से मुक्ति काफ़ी नहीं, बल्कि समाज के अंदर की गुलामी भी खत्म करनी होगी। समय आगे बढ़ा। भारत आज़ाद हो चुका था, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आंखों में खुशी के साथ साथ चिंता भी थी। उन्हें डर था कि कहीं आज़ादी सिर्फ कागज़ों तक ही सीमित न रह जाए। वे जानते थे कि असली लड़ाई अब शुरू हुई है, समानता को ज़मीन पर उतारने की लड़ाई। संविधान लागू होने के बाद डॉक्टर अंबेडकर देश के पहले कानून मंत्री बने। उन्होंने सोचा कि अब वे समाज को कानूनों के जरिए और बेहतर बना पाएंगे। उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया, जिसमें महिलाओं को लेकिन ये बिल कई लोगों को पसंद नहीं आया। समाज के कुछ रूढ़िवादी लोग इसके खिलाफ खड़े हो गए। डॉक्टर अंबेडकर पर दबाव बनाया गया कि वे अपने विचार बदलें, समझौता करें, चुप रहें। लेकिन वे डॉक्टर अंबेडकर थे, समझौता नहीं, सिद्धांत। जब उन्हें लगा कि वे अपने विचारों को लागू नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कुर्सी छोड़ी, लेकिन अपने विचार नहीं छोड़े। बौद्ध धर्म की ओर यात्रा। डॉक्टर अंबेडकर ने जीवन भर जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने महसूस किया कि समाज की जड़ में ही भेदभाव बैठा हुआ है। तब उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। 1956 में लाखों लोगों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। ये धर्म परिवर्तन किसी से नफरत की वजह से नहीं था, बल्कि सम्मान और समानता की तलाश में किया गया कदम था। उन्होंने कहा, मैं ऐसे धर्म में जन्मा जहां मुझे इंसान नहीं माना गया, इसलिए मैं ऐसा धर्म अपनाऊंगा जहां इंसान को इंसान समझा जाए। अंतिम समय और अमर विचार। डॉक्टर अंबेडकर का स्वास्थ्य अब कमज़ोर होने लगा था, लेकिन उनका दिमाग और विचार आज भी उतने ही मजबूत थे। 6 दिसंबर 1956 को ये महान व्यक्तित्व इस दुनिया से चला गया, लेकिन वे पीछे छोड़ गए संविधान, समानता का विचार, आत्मसम्मान की भावना। वे जानते थे कि आने वाली पीढ़ियां ही उनके सपनों को पूरा करेंगी। आज की कहानी। आज जब कोई बच्चा बिना जाति पूछे स्कूल में बैठता है, जब कोई महिला अपने अधिकार की बात करती है, जब कोई गरीब न्याय की उम्मीद करता है, तो वहाँ डॉक्टर अंबेडकर जीवित होते हैं। कहानी की अंतिम सीख। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें सिखाया कि चुप रहना अन्याय को बढ़ावा देता है। शिक्षा इंसान को आज़ाद बनाती है। असली क्रांति सोच बदलने से आती है। वे ये भी कहते थे, इतिहास वही याद रखता है जो संघर्ष करता है। डॉक्टर अंबेडकर चले गए, लेकिन उनका सपना आज भी हमसे पूछता है, क्या हम सच में बराबरी वाला भारत बना पाए हैं? भीमराव अंबेडकर भले ही इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनके विचार अब देश की रग रग में बहने लगे थे। संविधान किताबों से निकलकर लोगों के जीवन में उतरने लगा। स्कूलों, अदालतों और संसद में उनके शब्द गूंज रहे थे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि कानून बनाना आसान है, उसे जीना कठिन। उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र न हो। नई पीढ़ी और अंबेडकर। समय बदला। गांवों और शहरों में एक नई पीढ़ी तैयार होने लगी। गरीब घरों के बच्चे स्कूल जाने लगे। किताबों में पहली बार उन्होंने अपने जैसे लोगों की कहानी पढ़ी। वे जानने लगे कि कोई था जिसने उनके लिए रास्ता बनाया। एक छोटा सा लड़का रमेश अपने शिक्षक से पूछता है, सर, अगर बाबा साहब नहीं होते तो क्या मैं आज यहाँ बैठ पाता? शिक्षक मुस्कुराकर जवाब देता है, शायद नहीं, क्योंकि उन्होंने ही ये हक दिलाया कि हर बच्चा बराबर है। जो उन्होंने हमें सौंपा। डॉक्टर अंबेडकर ने देश को सिर्फ अधिकार नहीं दिए, बल्कि जिम्मेदारी भी दी। उन्होंने कहा था
कि संविधान पूजा की चीज नहीं, पालन की चीज है। अधिकार तभी टिकते हैं जब कर्तव्य निभाए जाएं। वोट देना सिर्फ अधिकार नहीं, सोच समझकर फैसला करने की ताकत है। उन्होंने हमें ये भी सिखाया कि जाति पूछकर दोस्ती मत करो, इंसान देखकर रिश्ता बनाओ। आज की चुनौतियां। आज भी समाज में भेदभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं अमीर गरीब के नाम पर। ऐसे में डॉक्टर अंबेडकर की आवाज़ फिर सुनाई देती है। अगर तुम बराबरी चाहते हो तो पहले सोच में बराबरी लाओ। वे चाहते थे कि युवा पढ़ें, सवाल करें, अंधविश्वास से दूर रहें, नफरत नहीं, तर्क को अपनाएं। सपनों का भारत। डॉक्टर अंबेडकर का सपना था एक ऐसा भारत जहां कोई ऊंचा नीचा ना हो, जहां कानून सबसे ऊपर हो, जहां शिक्षा सब तक पहुंचे, जहां सम्मान जन्म से नहीं, कर्म से मिले। कहानी का अंत नहीं। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये कहानी हम सब से जुड़ी है। हर बार जब कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, हर बार जब कोई बच्चा पढ़ने का सपना देखता है, हर बार जब कोई महिला अपने अधिकार की बात करती है, डॉक्टर अंबेडकर फिर से जीवित हो उठते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक इतिहास नहीं,